क्या आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग सफलता के लिए क्या करते हैं, या हम ऐसा क्या करते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, या हम मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। लेखिका एमी मोरिन द्वारा लिखित 13 चीजें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते बुक में हम अपनी मानसिक आदतों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, पी के स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड फेमस बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू बुक की बुक समरी। इस बुक समरी के द्वारा हम जानेंगे कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और ये बुक का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बुक हमें बताती है कि सफलता के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनना जरूरी है ताकि हम जीवन की परेशानियों के सामने हार ना मान ले। यह बुक हमें उन आदतों के रहस्य बताती है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग फॉलो करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम जो काम करना चाहते हैं उसे बाधाओं को पार करते हुए पूरा करना। मानसिकता कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ने से हमारी मानसिकता बेहतर हो जाए। इसलिए हम अपनी आदतों, विचारों और अपने कार्यों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम मानसिकता को अपने अनुसार बना सके। इस बुक समरी में हम 13 आदतों के बारे में जानेंगे जो हमारी मानसिकता को बेहतर बनाती है। मानसिकता को बेहतर बनाने के लिए 13 आदतें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते हैं वो इस प्रकार है। पहली आदत, वे खुद को दोषी महसूस करने में समय बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, हम सभी जीवन में दर्द और सुख का अनुभव करते हैं। यह एक सामान्य स्वस्थ की भावना है, लेकिन अपने दुख और दुर्भाग्य पर अधिक ध्यान देना आत्म विनाशकारी हो सकता है। आत्म दया एक नशे की लत की तरह होती है जो हमें कुछ पल तो आनंद देती है लेकिन हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। यदि हम तनाव के समय आत्म दया को हावी होने देते हैं तो हम समाधान पर काम करना बंद कर देंगे। इसलिए हमें उन बातों और विचारों के प्रति सचेत रहना होगा जो हमें आत्मदया महसूस कराने की ओर ले जाते हैं। दूसरी आदत, वे खुद की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं देते। दोस्तों, लोगों को यह नियंत्रण करने की शक्ति देना कि हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं मानसिक रूप से मजबूत होना असंभव बनाता है। जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे रहे हैं, अपनी नींद का, भूख का, स्वास्थ्य का और हमारी खुशी का। अपनी भावनाओं पर ध्यान दे कि वे कैसे हमारे और लोगों के विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं और अपने लिए वे तरीका भी खोजे जिन पर हमारे विचार बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। यह मुश्किल है लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे आसान बनाया जा सकता है। तीसरा तरीका, वे बदलाव से नहीं डरते। दोस्तों, ये कहना आसान होता है कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन सफलतापूर्वक बदलाव करना कठिन होता है क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमारे व्यवहार को बदलाव से रोकती है, भले ही इससे हमारे जीवन में सुधार हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है और कुछ लोगों में नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कुछ लोग बदलाव के लिए तैयार है और कुछ नहीं। अगर हम बदलाव नहीं चाहते हैं तो दुर्भाग्य से हमारा जीवन बदल जाता है, जैसे हमारी नौकरी छूटने से, किसी प्रियजन की मृत्यु से, किसी मित्र के चले जाने से या बच्चों के बाहर चले जाने से उत्पन्न परिवर्तन। यह सभी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जब हम छोटे बदलाव को अपनाने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि परिवर्तन करने के अपने तरीके पर ध्यान दें। चौथी आदत, वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, सब कुछ नियंत्रण में रखना हमें बहुत सुरक्षित महसूस करवा सकता है, लेकिन यह सोचना कि हम हमेशा नियंत्रण रख सकते हैं यह हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए लेखिका हमें सभी चीजों पर नियंत्रण पाने की भावना से बचने पर जोर देती है। हो सकता है कि हम अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित ना कर सके, लेकिन हम उनसे प्रभावित होंगे या नहीं का निर्णय ले सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है, बिना यह देखे कि हमारा सोचने और काम करने के तरीके कैसे हैं और उन पर हमारा कितना नियंत्रित है, तो हम खुद को गलत और परेशानियों में फंसा हुआ पाते हैं।
हैं। लेखिका हमें बताती है कि किसी तूफान को रोकने की कोशिश करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम इसके लिए क्या तैयारी कर सके। पांचवा तरीका, वे हर किसी को खुश करने में समय नहीं गवाते। जिस प्रकार लोगों को यह नियंत्रित करने देने की अनुमति देना कि हम कैसा महसूस करते हैं, यह हमें नियंत्रण की भावना देता है। कि इसी प्रकार लोगों को खुश करने का मतलब यह है कि यह नियंत्रित करना कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। अगर इसकी परवाह करेंगे तो हम हमेशा दूसरों के गुलाम रहेंगे। लेखिका हमें बताती है कि हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां हम अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं और कुछ क्षेत्रों में हम लोगों को खुश करने के बारे में चिंतित रहते हैं। हमें उन संकेतों को पहचानना होगा जो हमारी जरूरी काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी करें हमेशा कुछ लोग खुश होंगे और कुछ दुखी। इसलिए ना कहना हमें सीखना होगा। छठा तरीका, वे जोखिम लेने से नहीं डरते। हम अपने जीवन में हर पल कई जोखिमों का सामना करते हैं, जैसे फाइनेंशियल, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावसायिक रिस्क शामिल है। लेकिन हम उन जोखिमों से बचते रहते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं। अपने कार्यों के प्रति बहुत डरपोक और संकोची ना बने। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है, हम जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। लेखिका हमें बताती है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार के रिस्क ले रहे हैं और उन रिस्क लेने से हम कैसा महसूस कर सकते हैं। साथ ही हमें यह देखना चाहिए कि हम किस प्रकार के अवसर पर काम कर रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं। इससे हमें यह पता करने में मदद मिलती है कि हम जो जोखिम उठा रहे हैं उनसे हमें अधिक लाभ होगा या हमारी चिंता का कारण बनेगा। सातवां तरीका, वे अपनी बीती बातों को नहीं दोहराते। दोस्तों, कभी कभी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुखी रहते हैं जो वर्षों पहले हुई थी, जबकि सफल लोग पिछले सप्ताह जो हुआ था उस पर ध्यान केंद्रित करते और उन घटनाओं से सीखने का प्रयास करते। हम अतीत को सोचकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वर्तमान में पूरी तरह जी कर अतीत को ठीक कर सकते। लेखिका बताती है कि अतीत में फंसे रहने से हम भविष्य का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन समय और कामों को पहचाने जो हमें अतीत की याद दिलाती है और अपनी भावनाओं को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि हम आगे बढ़ सके। आठवां तरीका, वे एक जैसी गलतियां बार बार नहीं करते। दोस्तों, अधिकतर समय हम यह सोच कर काम करते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उनमें गलतियां होती है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। ये भावना हमें गलतियों से सीखना असंभव बना देता है। इसलिए लेखिका हमें बताती है कि गलतियां करना इंसान होने का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपनी पुरानी आदतों पर चलते हैं उनसे गलतियों की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो बदलाव चाहते हैं वे ही गलतियां करते हैं और उनमें सुधार करके आगे बढ़ते हैं। एकमात्र वास्तविक गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर कई अलग अलग तरीके होते हैं। यदि हमारी वर्तमान योजना सफल नहीं होती है तो कुछ नया आजमाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि प्रत्येक गलती से सीखने के लिए आत्म जागरूकता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। नौवां तरीका, वे दूसरे लोगों की सफलता से नाराज नहीं होते। लेखिका हमें बताती है कि ईर्ष्या को इस प्रकार बताया जाता है कि मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, और किसी की सफलता पर नाराजगी इससे भी आगे बढ़ती है। वो बताती है कि मैं वो चाहता हूँ जो आपके पास है और मैं नहीं चाहता कि आपके पास वो हो। इसलिए हमें कभी कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या होना सामान्य बात है, लेकिन किसी की सफलता से नाराज होना हमें परेशानियों में डाल सकता है। जलन एक जहर है जिसे हम खुद पी रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि हमारा दुश्मन मर जाए। लेखिका हमें बताती है कि जब हम वास्तव में अच्छा कर रहे होते हैं तो दूसरों के प्रति नाराजगी महसूस करने से बचना आसान होता है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और दूसरों की सफलता को देखकर नाराज ना होना कठिन हो जाता है। जब हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हो जबकि हमारे आसपास के लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचकर खुशियां मना रहे हो, तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। 10वां तरीका, वे असफलता से कभी हार नहीं माने।
दोस्तों, कुछ लोग पहली बार प्रयास करने के बाद असफल हो जाते हैं। एक साधारण बात है, लेकिन अपनी असफलता को स्थायी मानना यह हमें दूसरे प्रयास करने और दूसरी बार सफलता हासिल करने से रोकती है। असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचते हैं। अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां असफलता के बाद हार मानने की संभावना अधिक हो, और इस बात पर गौर करें कि हम अपनी असफलताओं से कैसे सीख सकते हैं। उस क्षेत्र में काम करना शुरू करें और यह याद रखें कि अगर हम असफल होने के बाद दोबारा प्रयास करने के आदी नहीं है, तो शुरुआत में अपने डर से सामना करना मुश्किल होगा। हमें असफलता के बाद कई तरह की नकारात्मक भावनाओं से निपटना होता है, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं हमें दोबारा प्रयास करने से रोकती है। हालांकि अभ्यास के साथ हम ये पता लगाने में सक्षम हो जाते कि असफलता किन कारणों से आ रही है और उन्हें कैसे बेहतर कर सके। 11वां तरीका, वे अकेले समय बिताने से नहीं डरते। दोस्तों, अकेले समय बिताना अधिकांश लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ी सफलता के लिए हमें अकेलेपन की आवश्यकता होती है, ताकि हम खुद को समझ सके, अपनी गलतियों पर विचार कर सके और वास्तविकता को देख सके। मनुष्य के सभी दुखों का कारण अकेले कमरे में चुपचाप ना बैठना है। जो लोग सोचते हैं कि अपने बारे में सोचना स्वार्थी है या अकेले बैठना समय की बर्बादी है, वे लोग गलत ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान के अनुसार अधिकांश सफल लोगों ने अपने सफलता के रहस्य अकेले समय में बिताकर ही प्राप्त किए। अपने बारे में सोचने के लिए हमें किसी मोबाइल फोन, किताब या किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। 12वां तरीका, उन्हें नहीं लगता कि दुनिया पर उनका कुछ कर्ज है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारे बिना चल नहीं सकती या हम जो काम करते हैं उससे ही दुनिया चलती है। इस संसार में एक से एक बढ़कर व्यक्ति हुए हैं। उनके समय में दुनिया सोचती थी कि इनके बिना दुनिया का क्या होगा। हम सभी देख सकते कि आज दुनिया कैसी चल रही है। यह मत कहते फिरे कि दुनिया हमारी जीविका का कर्जदार है। दुनिया को हमसे कुछ नहीं चाहिए। लेखिका बताती है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग यह नहीं सोचते कि दुनिया पर उनका कुछ बकाया है, बल्कि वे दुनिया को देने के बारे में सोचते। 13वां तरीका, वे तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करते। दोस्तों, हम एक लगातार बदलती दुनिया में रहते हैं, जहाँ हमें सब कुछ तुरंत नहीं मिल सकता। जो हम चाहते हैं, चाहे हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या पैसा कमाना, अगर हम तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं तो हम अक्सर असफलता ही हासिल करेंगे। धैर्य, लगन और पसीना मिलकर सफलता के लिए एक अपराजिता कनेक्शन बनाते हैं। लेखिका बताती है कि अगर हम डॉक्टर की चेतावनी के बाद भी अपना पसंदीदा भोजन नहीं छोड़ते तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के उन क्षेत्रों की तलाश करनी होगी जहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है। पुस्तक का निष्कर्ष, दोस्तों, इस बुक समरी में हमने 13 मानसिक आदतें सीखी जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। लेखिका बताती है कि मानसिक रूप से मजबूत वे लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य कार्य कर पाते हैं, न कि रोबोट की तरह वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की बुक समरी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।